दोस्तों नमस्कार, स्वागत है इस यात्रा में। आज हम परमहंस योगानंद जी की पुस्तक एक योगी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अध्याय 11 वृंदावन में मुद्रा विहीन बालक से प्रेरणा लेकर मानव स्वभाव के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस चैनल की सामग्री हमारे शोध, अनुभव और हमारे व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे स्वयं भी गुरु जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगता है, तब अचानक कोई चमत्कार क्यों घटित हो जाता है? क्यों कभी कभी निर्धनता में भी व्यक्ति समृद्ध दिखता है और संपन्नता में भी दरिद्रता झलकती है? क्या सच में हमारी इच्छा शक्ति में ऐसा बल होता है जो असंभव को संभव बना सकता है? आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत प्रसंग की ओर लेकर चलेंगे जो केवल एक घटना भर नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का गूढ़ रहस्य खोलता है। यह कथा सिर्फ चमत्कार की नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि विश्वास, समर्पण और दिव्य प्रेम की शक्ति कैसे जीवन को बदल सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए वृंदावन के उन दो बालकों की कहानी जिनकी जेबें खाली थीं, लेकिन मन में था अटूट विश्वास। दोस्तों, गर्मियों का मौसम था और पवित्र भूमि वृंदावन में दो युवा साधक परमहंस योगानंद और उनके शिष्य जितेंद्र की यात्रा की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार थी। उनके पास ना पैसा था, ना भोजन का कोई साधन था तो केवल एक उद्देश्य, भगवान पर अटूट श्रद्धा का परीक्षण। उनके बड़े भाई अनंत जी के अनुरोध पर योगानंद जी ने जितेंद्र से कहा, आज हम भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि पर बिना धन, बिना भोजन के जाएंगे। अगर ईश्वर हैं, तो वे हमारी देखभाल अवश्य करेंगे। अब जरा सोचिए, एक ऐसा युग जब मोबाइल या एटीएम कार्ड का नामो निशान तक नहीं था। एक अनजान शहर, जेब में एक पैसा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं खाली हाथ चलते हुए भोजन और शरण की तलाश में निकल पड़ना? लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह थी मानव स्वभाव की परीक्षा, भय और विश्वास के संघर्ष की परीक्षा, निराशा और आशा के युद्ध की परीक्षा। क्या सच में हमारी चेतना में इतनी शक्ति होती है कि वह ब्रह्मांड को हमारी ओर आकर्षित कर सकती है? क्या विश्वास की शक्ति जीवन के नियमों को चुनौती दे सकती है? या फिर यह सब केवल कल्पना मात्र है? कैसे इन दो मुद्रा विहीन बालकों ने अपनी चेतना की शक्ति से चमत्कार को वास्तविकता में बदल दिया? यह एक ऐसा साहसिक निर्णय था जहां उन्होंने अपनी चेतना, श्रद्धा और ईश्वर पर निर्भरता की परीक्षा ली। लेकिन क्या वास्तव में उनके विश्वास ने कोई चमत्कार किया, या यह केवल एक साधारण यात्रा भर थी? आज हम उस रहस्यमय घटना की ओर बढ़ेंगे जहां मानव स्वभाव के गहरे पहलू उजागर होते हैं। दोनों साधक वृंदावन की गलियों में नंगे पांव घूम रहे थे, भूख से जर्जर शरीर, लेकिन आंखों में श्रद्धा की ज्योति जल रही थी। भूख लग रही है? योगानंद ने जितेंद्र से पूछा। हाँ गुरुजी, लेकिन मैं चिंता नहीं कर रहा, ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा है। यहाँ परमानंद जी ने मानव स्वभाव का एक गहरा रहस्य उजागर किया। जब कोई व्यक्ति अपनी भूख और पीड़ा से ऊपर उठकर ईश्वर में विश्वास रखता है, तब वह सांसारिक बंधनों को तोड़ने लगता है। लेकिन क्या हम सब ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि सामान्य स्थिति में जब भूख लगती है तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। जब जेब खाली होती है तो निराशा घेर लेती है। जब राह में संकट आते हैं तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। यही है मानव स्वभाव का पहला पक्ष, भय और संदेह। यह स्वभाव हमें असुरक्षा, चिंता और अविश्वास से भर देता है। लेकिन परमहंस योगानंद और जितेंद्र का स्वभाव इस भय से परे था। वे भूख से पीड़ित होने के बावजूद भी भीतर से शांत थे।
क्योंकि उनके भीतर था अटूट विश्वास। यही है मानव स्वभाव का दूसरा पक्ष, श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सांसारिक परिस्थितियों की जगह आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना सीख जाता है, तब वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आइए समझते हैं विश्वास का परिणाम। कुछ देर बाद एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया। उसने विनम्रता से पूछा, आप भूखे तो नहीं हैं? परमहंस योगानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो यात्राएं कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उस व्यक्ति ने उन्हें घर चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन योगानंद ने परखा, क्या यह सच में ईश्वर की व्यवस्था है या महज संयोग? उन्होंने कहा, अगर ईश्वर ही हमें भेज रहा है तो वह तुम्हें 2 बार बुलाने को प्रेरित करेगा। और आश्चर्यजनक रूप से वह व्यक्ति दूसरी बार फिर आया और आग्रह पूर्वक उन्हें घर ले गया। कई प्रकार का भोजन परोसा गया। जितेंद्र की आंखों में आंसू थे। गुरुजी, ईश्वर ने सच में हमारी प्रार्थना सुनी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह थी मानव स्वभाव और चेतना की शक्ति का प्रमाण। अब सोचिए, अगर हम इस स्थिति में होते तो क्या करते? क्या हम भी भूख में ईश्वर पर विश्वास रखते? या फिर शिकायत करने लगते, भगवान मुझे भूखा क्यों रखा? यही मानव स्वभाव का असली द्वंद्व है। एक पक्ष जो हर मुश्किल में घबरा जाता है, ईश्वर को दोषी मानता है, और दूसरा पक्ष जो संकट में भी श्रद्धा नहीं खोता। परमहंस योगानंद जी का यह अनुभव हमें सिखाता है कि ईश्वर पर श्रद्धा रखना कठिन परिस्थितियों में भी हमें कमजोर नहीं पड़ने देता। यह हमें जीवन में साहस और धैर्य देता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने इस अनुभव से कौन सा रहस्य जाना? क्या इस यात्रा में उन्हें कोई दिव्य संकेत मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, इस घटना का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या सच में हमारी चेतना में इतनी शक्ति होती है कि वह ब्रह्मांड को हमारी ओर आकर्षित कर सके? और कैसे हम भी अपनी सोच और विश्वास को मजबूत बनाकर जीवन के संकटों को हरा सकते हैं? इस घटना ने परमहंस योगानंद को कौन सा गूढ़ ज्ञान दिया? भोजन ग्रहण करने के बाद परमहंस योगानंद और जतिन वृंदावन की शांत गलियों में घूमते रहे। वहां उन्होंने कई संतों, साधुओं और साधकों को ध्यान और भक्ति में लीन देखा। लेकिन एक बात ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि कुछ साधु जो अपने मन को भगवान में लगाकर साधना कर रहे थे, वे निर्मल और शांत थे। वहीं कुछ साधु जो धन और मान सम्मान की आकांक्षा में तप कर रहे थे, वे अशांत और बेचैन थे। यह देखकर योगानंद जी को मानव स्वभाव का एक गहरा सत्य समझ आया। जब व्यक्ति का तप, भक्ति या सेवा केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हो तो वह अशांति को जन्म देता है। लेकिन जब कोई निर्विचार प्रेम और समर्पण भाव से भक्ति करता है तो वह आंतरिक शांति और आनंद को प्राप्त करता है। यही मानव स्वभाव की पहली सीख थी, स्वार्थ बनाम निस्वार्थता। स्वार्थी तप मन में द्वंद्व और तनाव को बढ़ाता है। निस्वार्थ भक्ति मन को शांति और दिव्यता की ओर ले जाती है। मानव स्वभाव का दूसरा पक्ष, अभाव में व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती है? अब जरा विचार कीजिए। जब जीवन में पैसा न हो, सुविधाएं न हो, तो हमारा स्वभाव कैसा होता है? क्या हम शांत रहते हैं या चिड़चिड़े, निराश और व्याकुल हो जाते हैं? लेकिन परमहंस योगानंद और जतिन घोष ने विपरीत परिस्थितियों में भी शांति और विश्वास बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने जीवन का एक गहरा नियम समझ लिया था। संसार में जो हमें दिखाई देता है वह केवल बाहरी वास्तविकता है, लेकिन जो हमें अनुभव होता है वह हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि मन में भय और अभाव का भाव हो
तो बाहरी परिस्थितियां भी कष्टमय प्रतीत होंगी। लेकिन यदि मन में श्रद्धा और संतोष हो तो अभाव में भी व्यक्ति आनंदित रहता है। यही है मानव स्वभाव की दूसरी गहराई। परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच हमें दुखी या सुखी बनाती है। कहानी में मोड़, मानसिक शक्ति का प्रभाव। अगले दिन जब योगानंद जी और जतिन वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक और अनुभव हुआ। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आपके चेहरे पर इतनी शांति और तेजस्विता कैसे है? क्या आप कोई सिद्ध महात्मा हैं? यह सुनकर जितेंद्र चकित रह गए। हम तो बस साधारण यात्री हैं, महात्मा नहीं, उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया। लेकिन परमहंस योगानंद ने जितेंद्र को अलग ले जाकर कहा, क्या तुमने देखा? हमारा विश्वास, हमारी चेतना अब हमारे चेहरे पर झलक रही है। जब मन निर्मल और शांत हो जाता है तो उसकी आभा चेहरे पर भी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि संत महात्माओं का चेहरा शांत, तेजस्वी और दिव्य दिखता है। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हमारा मन भय, संदेह और लालच से मुक्त हो जाता है तो हमारी आंतरिक शक्ति चेहरे पर झलकने लगती है। और यही है मानव स्वभाव की तीसरी गहराई। हमारी चेतना ही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करती है। मानव स्वभाव एक दर्पण। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो क्या हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं या निराश होकर हार मान लेते हैं? जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो क्या हम भगवान पर भरोसा रखते हैं या शिकायत करते हैं? परमहंस योगानंद का यह अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। मानव स्वभाव एक दर्पण की तरह है। यदि भीतर भय है तो बाहरी जीवन में असुरक्षा दिखेगी। यदि भीतर श्रद्धा है तो बाहरी जीवन में चमत्कार होंगे। कैसे इस अनुभव ने परमहंस योगानंद को जीवन का एक गहरा रहस्य सिखाया और मानव स्वभाव में दया, करुणा और प्रेम की शक्ति को उजागर किया। जब व्यक्ति स्वार्थ से परे होकर प्रेम और सेवा करता है तो वह केवल दूसरों की सहायता ही नहीं करता बल्कि अपने भीतर आत्मिक आनंद को भी महसूस करता है। यही प्रेम हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। इस घटना ने योगानंद जी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। भौतिक धन से अधिक मूल्यवान है दया और करुणा, और यही गुण मानव स्वभाव को दिव्यता की ओर ले जाता है। मानव स्वभाव अहंकार और विनम्रता का संघर्ष। लेकिन इस यात्रा में उन्होंने एक और पक्ष को भी देखा। जब मानव स्वभाव में अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति भले ही धर्म का कार्य कर रहा हो लेकिन भीतर अशांति बनी रहती है। लेकिन जब व्यक्ति विनम्रता और सेवा भाव में जीता है तो साधारण जीवन भी दिव्य हो जाता है। मानव स्वभाव का यह द्वंद्व, अहंकार व्यक्ति को कठोर और आत्म केंद्रित बना देता है, जबकि विनम्रता और प्रेम व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले जाता है। वृंदावन में उनकी यात्रा समाप्त होने को थी, लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। एक साधक ने योगानंद जी को देखा और कहा, तुम दोनों साधारण यात्री नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर दिव्य तेज है। वह व्यक्ति उन्हें अपने घर ले गया और पूरी श्रद्धा से सेवा की। सोचिए, यह मात्र संयोग था या चेतना का प्रभाव? परमहंस योगानंद को यह अनुभव करवा रहा था कि जब मन निर्भय और शांत हो जाता है तब वह ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब व्यक्ति निस्वार्थ सेवा और प्रेम का भाव रखता है तो उसके जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। यह अनुभव मानव स्वभाव का एक दिव्य सत्य प्रकट करता है। हमारा मन ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। भय और संदेह मन को सीमित करते हैं, जबकि प्रेम और श्रद्धा मन को असीमित बना देते हैं। मानव स्वभाव की परम अवस्था दिव्यता। गंभीर प्रेरक स्वर में,
अब जरा विचार कीजिए, जब हम जीवन में दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो क्या हम भीतर से आनंदित नहीं होते? जब हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो क्या हमारा मन हल्का और निर्मल नहीं हो जाता? यही है मानव स्वभाव की परम अवस्था, दिव्यता। जब व्यक्ति स्वार्थ, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और सेवा में लीन हो जाता है तो उसका स्वभाव दैवीय रूप धारण कर लेता है। वह व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं बल्कि एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाता है। परमहंस योगानंद का यह अनुभव हमें सिखाता है कि जब हम प्रेम, करुणा और सेवा में जीते हैं तब हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं, और तब जीवन में केवल चमत्कार ही नहीं घटित होते बल्कि हम स्वयं ही एक चमत्कार बन जाते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर के प्रेम और करुणा को जागृत कर पा रहे हैं? क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं? क्या हम अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाते हैं? यदि हाँ, तो यकीन मानिए, हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित होने लगेंगे। हमारी चेतना भी ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करने लगेगी। आखिर में इस कहानी का सार क्या है? इस अनुभव से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आज की आधुनिक जीवन शैली में हम कैसे इस सोच को अपनाएं? इस पूरी घटना में एक बहुत ही गहरी सीख छिपी है। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसके भीतर की चेतना है, न कि बाहरी संसाधन। जब परमहंस योगानंद और जितेंद्र के पास धन नहीं था, तब भी वे आंतरिक समृद्धि के कारण निर्भय थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि विश्वास की शक्ति से ही सृष्टि का नियम झुक जाता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि विश्वास की कमी से व्यक्ति हारता है। जब हमारी चेतना ईश्वर के प्रति समर्पित होती है तब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि हमारे साथ चलने लगती हैं। और जब हम भीतर से निर्भय, प्रेममय और करुणामय हो जाते हैं तब ब्रह्मांड हमारी सहायता के लिए स्वयं आगे आता है। जीवन में अपनाने योग्य गुण, आधुनिक जीवन के लिए सीख। क्या हम इस कथा को केवल एक आध्यात्मिक घटना मानकर भूल जाएं? या फिर इसे अपने जीवन में उतारकर अपनी सोच को रूपांतरित करें? आज के आधुनिक जीवन में इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अटूट विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें। आधुनिक जीवन में हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में टूट जाते हैं। नौकरी की चिंता, वित्तीय संकट, संबंधों में उतार चढ़ाव, ये सभी हमें हिला देते हैं। लेकिन इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अटूट विश्वास रखते हैं तो कठिनाइयों में भी राह मिल जाती है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें ईश्वर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। 2. चेतना की शक्ति, सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। परमहंस योगानंद जी ने इस यात्रा में सिद्ध कर दिया कि जब चेतना में विश्वास, शांति और सकारात्मकता होती है तो बाहरी दुनिया भी उसी के अनुरूप ढल जाती है। इसलिए हमें भी अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना होगा। जब जीवन में चुनौतियां आएं, तो शिकायत करने के बजाय आत्मबल और धैर्य को अपनाना होगा। जैसी हमारी चेतना होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। 3. निस्वार्थ सेवा और करुणा, मानवीय मूल्यों को जीवित रखें। आज की आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा में उलझकर मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ प्रेम और सेवा में जीते हैं तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाता है। हमें दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, भले ही हमारे पास अधिक संसाधन न हो। करुणा और प्रेम ही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी है।
4. विनम्रता और अहंकार रहित जीवन सरलता में ही महानता है। इस कथा में हमने देखा कि साधारण किसान और वृद्ध महिला का प्रेम सिद्ध साधुओं से भी अधिक दिव्य था। इसका अर्थ यह है कि जीवन में विनम्रता और सरलता का महत्व सबसे अधिक है। हमें भले ही कितना भी ज्ञान या संपत्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि विनम्रता और सेवा का भाव न हो तो वह ज्ञान व्यर्थ है। सच्ची महानता अहंकार में नहीं बल्कि सेवा में है। जीवन में बदलाव अपनी सोच को कैसे रूपांतरित करें। प्रेरक और आत्मविश्लेषण कराता स्वर। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस सीख को केवल सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे अपने जीवन में उतारकर एक नई सोच अपनाएंगे? यदि हम वास्तव में इस कथा से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो हमें हर परिस्थिति में विश्वास रखना होगा। कठिनाइयों में शिकायत नहीं, समाधान ढूंढना होगा। करुणा और सेवा को जीवन का आधार बनाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण चेतना को जागृत रखना होगा, क्योंकि जब चेतना जागृत हो जाती है तब व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि निर्माता बन जाता है। तब जीवन में केवल संघर्ष नहीं बल्कि चमत्कार घटित होते हैं। दर्शकों को प्रेरित करें, जीवन में इसे अपनाने का आह्वान। भावुक और प्रेरक स्वर में। अब निर्णय आपका है। क्या आप भी जीवन में विश्वास और करुणा को अपनाकर एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं? क्या आप भी हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखकर अपने जीवन को दिव्यता से भरना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इसे केवल एक कथा की तरह न सुनें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। हर संकट में विश्वास रखें, हर अभाव में संतोष रखें और हर पल प्रेम व सेवा को अपनाएं, क्योंकि मानव स्वभाव की दिव्यता ही इस जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय गुरु जी। धन्यवाद।